हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ हो रही है मेरी पूजा। मैंने रखा है एकादशी का व्रत। ये वीडियो एक दो दिन पुराना है, बना के मैंने रखा था, लेकिन साफ़ सफाई के चक्कर में दिवाली की चल रही है साफ़ सफाई, तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला, सो आज डाल रही हूँ मैं। तो बच्चे करवा रहे हैं साफ़ सफाई में मेरी हेल्प। मैंने रखा था एकादशी का व्रत। मैंने बनाई अपने लिए आलू की टिक्की। कुट्टू के आटे में मैंने आलू को कद्दूकस किया और तवे के ऊपर ही बना ली मैंने, देसी घी का 1-2 चम्मच डाल के, क्योंकि कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ज़्यादा तेल लगता है और वो उसको पचाना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब हैवी हो जाता है बड़ा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सभी के लिए। बाकी सभी के लिए मैंने रखा था फास्ट, बाकी सभी ने खाना खाना था। तो सुबह के बज रहे थे 8:30। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मक्की और चावल का मतलब चावल और मक्की के आटे की मिक्स रोटी। ये मैं सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पहली बार बनाने लगी हूँ मैं सीज़न स्टार्ट होने पे। तो पापा पीछे से ले आए हैं पालक, मूली। इसमें भी डालूंगी मैं मूली कद्दूकस करके, मूली के पत्ते, हरी मिर्च और पालक। अभी मूली इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन डालने के लिए थोड़ी थोड़ी हो गई हैं। तो बहुत मज़ा आता है खाने का। मिक्स रोटी इसकी अलग अलग भी बनाती हूँ मैं, चावल की अलग और मक्की की अलग। जब हम साग वगैरह बनाते हैं तब मैं मक्की की अलग रोटी खाना बनाती हूँ, मक्की की रोटी। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मिक्स। इससे क्या होता है कि सॉफ्ट बनती है थोड़ी सी। तो पालक डाल दो अगर, तो और भी जो रोटी है ये वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। आप इसे चाय और दही के साथ भी खा सकते हो, रायता वगैरह के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पालक धो के अब इसमें काट के मतलब डाल दिया। साथ में डाले हैं मैंने मूली के पत्ते, जो सॉफ्ट सॉफ्ट थे बीच वाले, वो मैंने अच्छे से धो के बीच में डाल दिए। मक्की की रोटी जो है मतलब वो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाना सीखा था तो बड़ी मुश्किल होती थी, मुझे टूट जाता था बार बार। लेकिन फिर इसमें मैंने गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब थोड़ा गर्म पानी रखना है, तो वो मैंने डालना शुरू किया। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो रोटी है वो बड़ी सॉफ्ट बनती है और टूटती भी नहीं है। अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो जो रोटी है वो टूट जाएगी। लेकिन अगर आप जो कोसा पानी बोलते हो, जिसे आप थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, आपको थोड़ा कम गर्म डालना है। इससे क्या होता है कि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है, टूटता नहीं है और हमारी जो रोटी है वो इजली बन जाती है। तो इसे मैं हाथ पे भी बना लेती हूँ इजली, और अगर ज़्यादा बनानी हो तो फिर मैं साथ में मैं पॉलीथीन के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर ये होता है कि एक आप तवे के ऊपर डालो, एक फटाफट आप बना के पॉलीथीन के ऊपर रख दो। नहीं तो कई बार होता है कि जब हम बना रहे होते हैं तो बना के हम हाथ में ही पकड़ के उसको रखते हैं, लेकिन मैं पॉलीथीन के ऊपर बना के रख देती हूँ और फटाफट बनती जाती हैं। और पॉलीथीन के ऊपर बनाने से क्या होता है कि हमारी जो रोटी है बहुत ही जल्दी बनती है, बड़े आकार की बनती है और पतली बनती है, और खाने में बहुत ही मज़ा आता है, खाने में सॉफ्ट बनती है। तो मैं एक्स्ट्रा भी 3-4 बना के रख देती हूँ, और बीच बीच में चाय वगैरह के साथ, शाम की चाय होगी जैसे रात को, ऐसे खाना मतलब बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। ये जो मक्की की रोटी है, चावल की रोटी है, ये आप ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम खाओ, ये बना के आप छोड़ दो तो आप चाय के साथ खाओ, रात को भी आप खाओ गर्म करके, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो 3-4 मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है मेरी रोटी, देखिए कितनी जल्दी बन गई। अब बच्चों को लगी थी भूख, क्योंकि बच्चों ने करवाया मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम, साफ़ सफाई में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, क्योंकि अलमीरा के ऊपर साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले मैं चेयर के ऊपर चढ़ के कर लेती थी, लेकिन बैक पेन होती है मुझे थोड़ी सी, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो बच्चे बोलते कि मम्मा हम कर देंगे। मैंने कहा चलो आपको छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं दिवाली पूजा की, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दो। तो बच्चों को लग पड़ी थी भूख, मैंने फटाफट रोटी बनाई और बच्चों को दी। तो बच्चों ने खाना शुरू किया। बच्चों को खिलाने के बाद मैंने खुद जो टिक्कियाँ बनाई थी वो मैंने खाई। तो क्योंकि चाहे फास्ट रखें, लेकिन जो रूटीन हमारी बनी होती है खाना खाने की, उस टाइम पे आपको भूख लगती है। तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि काम करना था बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का, तो खाली पेट इतना काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी भूख लगती है मुझे। तो मैंने टिक्कियाँ जो बनाई थी वो मैंने दही के साथ खाई। उसके बाद हो गया हमारा साफ़ सफाई का काम शुरू। सारे कर्टन्स वगैरह, सोफ़ा के कवर्स, ये मैंने सारे वॉश किए। सुबह जैसे ही उठी थी मैंने 7 बजे, तभी मैंने वॉश कर दिए थे। अभी बज रहे हैं 3-4, शाम के 3-4 बजे। तो अभी मैंने सारा जो सामान, जो कपड़े वगैरह धोए थे उनको मैं सेट कर रही हूँ। जो सोफ़ा के कवर वगैरह धोए थे वो मैं अब लगा रही हूँ। देखिए पूरी चेयर मेरे कपड़ों के साथ भरी हुई है। ये सारे सोफ़े की गद्दियाँ जो थी इन्हें मैंने बाहर मैट बिछा के धूप में रखा हुआ था, धूप लगाई इनको मैंने। तो सारे बाकी काम तो ऑलमोस्ट हो गया, 3-4 दिन हो गए साफ़ सफाई करते हुए। अब बस रह गया कपड़ों का काम। इतने सारे कपड़े हैं कि बस बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काम करने का, क्योंकि 2-3 दिन की इतनी थकावट हो गई है। ऊपर से डस्ट से गला भी ख़राब हो गया है, भारी भारी सा हो गया है। तो अभी बस कपड़ों का काम बचा है। अभी जितने भी कपड़े हैं उनको तय वगैरह करनी है, अलमीरा में लगाना है और कर्टन वगैरह लगाने हैं सारे। अभी भी एक दिन का पूरा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की अलमीरा जो थी वो भी सेट कर दी सारी। तो इस बार मैंने बिछाई हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे लगा दी थी तो धूल मिट्टी जब जम जाती है तो उसके निशान पड़ जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार मैंने अलमीरा में न्यूज़पेपर बिछा दी, ताकि न्यूज़पेपर जब भी डस्ट वगैरह थोड़ी पड़े, न्यूज़पेपर हटा दो और न्यू वाली बिछा दो। इससे ईज़िली हो जाता है और दाग जो धब्बे हैं वो नहीं पड़ते। तो बच्चों को मैंने ऊपर से जो अलमारी थी, अलमीरा वगैरह थी सारी, वो मैंने ऊपर से बच्चों से साफ़ करवाई। बाकी नीचे का काम, कपड़ों का काम, वो मैंने खुद कर लिया। पूरा दिन निकल गया। सुबह लगी थी मैं, सुबह हाँ 5:30 उठी थी। उसके बाद मतलब नहा धो के मैंने खाना वगैरह खा के उसके बाद लगी थी मैं 10 बजे के करीब। शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6 बजे। पूरा दिन मेरा निकल गया और मेरे बैक में इतनी दर्द हो रही है ना, पीठ में, कि मेरे से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऊपर से गर्मी लग रही है, तो पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला दिन का। ये देखिए बाहर शाम हो गई है, तो लाइट हमारी चली गई है। तो अभी नहा धो के मैं फिर से शाम को नहाऊंगी, क्योंकि पूजा करनी होती है शाम को, व्रत रखा है मैंने। तो यहाँ पे फिर से मेरे जो कपड़े हैं वो थोड़े से मेरे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि बच्चे बार बार खोल के फेंकते जाते हैं। तो ये मेरे साथ में निकाल दिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।